नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। आज देश के संगीत जगत का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। स्वरों की देवी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। आपको बता दें, पूरा देश आज स्तब्ध है। इस खबर को जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। एक ऐसी आवाज जिसके हम आदी थे। आपसे है हमें ये गिला पिया, जान क्यों छोड़ दी, ले लिया जब लिया। हम आप में कुछ खो गए, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हम आप में कुछ खो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। प्यार का शुक्रिया आपसे है हमें ये गिला पिया, जान क्यों छोड़ दी, ले लिया जब दिया। हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। तो लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थीं। आपको बता दें कि उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था और लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वो लगातार संघर्ष कर रही थी और आज जिस चीज का डर था पूरे देश को वही हुआ। ये दुखद खबर हम सभी के बीच आई कि आज स्वरों की देवी लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। भारत रत्न लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने, अभिनेताओं ने और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से काफी बीमार चल रही थी। इसी साल 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था और लगातार उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था।
और कुछ दिनों पहले ही उनकी हालत में सुधार भी आया था, लेकिन अचानक से उनकी निधन की खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हैं। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। आज हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर का म्यूजिकल इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। वो 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए वो छोड़ गई हैं। हरियाणवी सिंगर एमडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमडी जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। आज देश के लिए स्तब्ध कर देने वाली ये खबर है, बेहद दुखद खबर है। संगीत जगत का एक स्वर्णिम अध्याय आज समाप्त हो गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैम, आज मैं बड़ा थोड़ा भावुक हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब भी मैंने अपना होश संभाला था, तो एक ही मेरे मुंह में एक गाना था मेरी जबान पे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तो आंखों में पानी ही भरा हुआ है पूरे देश के आज। और हमने एक बहुत ही एक कीमती हीरा आज हमने कोहिनूर खोया है देश का। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ थोड़ा। पूरा देश भी शोक की लहर में है आज, और आज मैं कुछ जवाब नहीं है मेरे पास। बहुत दुखी का दिन है आज हमारे लिए, सभी के लिए जी। और अगर बात करें आज के गानों की, क्योंकि आपने भी देखा है एमडी जी, क्योंकि एक दौर आता है सिंगर्स का जब बहुत गाने सुने जाते हैं उनके, लेकिन लता मंगेशकर जी की आवाज सदाबहार आवाज है। चाहे वो हमारी बीती पीढ़ी हो, हम हो, या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी, उनकी आवाज को हमेशा सुना जाएगा। मैम, देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले के जो गाने होते हैं उनका एक अर्थ होता था, उनका एक मैसेज होता था। आज के जो भी गाने करते हैं, जो सिंगर्स हैं, जो भी, वो उनका कोई अर्थ नहीं होता, और वो सदाबहार है और हमेशा सभी के दिलों पे रहेंगे वो लता जी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, इससे ऊपर दुनिया में कोई भी सिंगर नहीं आ पाएगा कभी दुनिया में, लाइफ में। बिल्कुल। और ये उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं लता मंगेशकर जी, जो कि जिनका बैकग्राउंड बॉलीवुड से जुड़ा नहीं रहता, जो कि सिंगर नहीं है पहले से, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया था। और पहला गाना जी मैम, पहला गाना 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया था जी। और ये बहुत ही बड़ी बात है, जब 13 साल की उम्र में गाना रिकॉर्ड किया, बहुत ही बड़ी बात है। आजकल के बच्चे को तो होश ही नहीं होता कि 13 साल का गाने का क्या वो होता है। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में पहला गाना रिकॉर्ड कर दिया था। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आज के युवाओं के लिए, किस तरह की सीख उन्हें लता मंगेशकर जी से लेनी चाहिए अगर वो संगीत जगत में कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि जितनी दमदार उनकी शख्सियत थी, उतना ही सादगी भरा वो जीवन जिया करती थी। अगर उनके व्यक्तित्व को हम देखें, उनकी पर्सनैलिटी को अगर हम देखें, सादगी भरा जीवन वो जिया करती थी। लेकिन आज का दौर एकदम अलग है। मैम, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी लाइफ में ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके माँ बाप का सर नीचा हो। हमेशा ऐसा काम करे चाहे वो किसी फील्ड का हो, हमेशा आपके माँ बाप सर उठा के जिए और आप पे प्राउड फील करे, अपने बच्चों पे प्राउड फील करे, ऐसा कोई काम करे। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। बिल्कुल। आपने भी उनके गाने सुने होंगे,
लता मंगेशकर जी के गाना, हर गाना एक अलग फसाना कहीं ना कहीं सुनाता है। हर गाने का एक अर्थ होता है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई वो सिंगर थी, ऐसे ही वो लेजेंड नहीं बन गई थी। जी मैम, मैंने सभी गाने, चाहे वो बहुत फिल्म के लगा लो, चाहे देशभक्ति गाने लगा लो, कोई भी गाने मैंने सुने हैं। उसमें आजकल के गाने में वल्गरिटी ज्यादा होती है गानों में, तो उनके ऐसे कोई भी ऐसा कोई गाना नहीं था जिसमें हम उनके गाने परिवार के साथ बैठ के हम सुन सकते थे, देख सकते थे। अब माहौल ऐसा हो रखा है कि हम परिवार के साथ भी गाने नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। और बॉलीवुड में चाहे वो यहाँ पर सिंगिंग इंडस्ट्री हो, गाने की इंडस्ट्री हो, यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और एक धब्बा है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पे। ये तो लता मंगेशकर जिस तरीके से बड़ी हुई, अपने परिवार के लिए उन्होंने छोटी सी उम्र में गाना शुरू किया, कमाना शुरू किया, तो वो सिखाती हैं कि नेपोटिज्म ही नहीं बल्कि अपना हुनर भी है जो आपको आगे बढ़ाता है। जी मैम, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लता जी से बहुत सीख मिलती है मैम। मैं भी बहुत गाने सुनता था उनके, और हमेशा मैं सुनता ही रहूंगा। मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि उन जैसा कोई सिंगर दुनिया में ना आया है, ना कभी आएगा। बिल्कुल, एक बड़ा शून्य वो पैदा करके गई हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो खालीपन पैदा करके गई हैं जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। जी मैम, बड़ा ही दुखी है आज पूरा देश, और मेरा भी दुख बड़ा, मेरा भी मन बड़ा दुखी है। तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं बड़ा थोड़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। आपको बता दें कि हर कोई उनके निधन की खबर सुनकर स्तब्ध है, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, बॉलीवुड जगत हो, खेल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोगों में दुख है। हर किसी की आंखें, आज पूरे देश की आंखें नम है। अपने गानों से देश के लोगों की आंखें नम करने वाली स्वरों की देवी, स्वर की सरस्वती लता मंगेशकर आज इस दुनिया में नहीं रही। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर, आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तभी से वो वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को यानी कि आज खत्म हो गया। आपसे है हमें ये गिला पिया, जान क्यों छोड़ दी, ले लिया जब लिया। हम आप में कुछ खो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। हम आप में कुछ खो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। प्यार का शुक्रिया आपसे है हमें ये गिला
जब जिया हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। आँख में भर लो पानी जो तो डायरेक्टर नव कुमार राजू हमारे साथ जुड़े थे और तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से वो लता मंगेशकर जी के साथ गाना गा रहे थे। लता मंगेशकर जी उन्हें गाइड करती हुई नजर आ रही थी और सिर्फ उन्हें ही नहीं, बॉलीवुड जगत के न जाने कितने सितारों को, कितने सिंगर्स को उन्होंने गाइड किया। आपको बता दें कि आज 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। इस दौरान सभी जगहों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। देश की लेजेंड लता मंगेशकर हमारे बीच आज नहीं रही हैं। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तो आज पूरा देश शोक स्तब्ध है। शांत हो गई हैं स्वर की सरस्वती। लता मंगेशकर के निधन में पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। तो बॉलीवुड के लिए एक बड़ा शून्य अपने पीछे छोड़ गई हैं लता मंगेशकर। त्याग, समर्पण, संघर्ष, उसूल, रसूख, इनसे बुनकर लता मंगेशकर तैयार हुई थी। अपनी मेहनत से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और लता मंगेशकर संगीत जगत की पहचान बनी। आज संगीत जगत वीरान हो गया। आज संगीत जगत का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। ये वसंत हमसे रूठ गया सदा के लिए, भारत ने अपना रतन खो दिया। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, आज पूरे देश के लिए स्तब्ध कर देने वाली ये खबर आई है। आज सुरों की सरस्वती लता मंगेशकर जी हमेशा के लिए शांत हो गई। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर इस पर। संगीत की दुनिया में जी एक बहुत बड़ा चमकता हुआ स्टार जो है जी आज हमारे बीच में नहीं रहा, जी इसका पूरे देश को, संगीत प्रेमियों को जी बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। मैं उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देता हुआ जी और उनका कई शब्दों में जी अलंकरण रहा पूरी दुनिया में ही, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। जी संगीत उनके बराबर का पूरे विश्व में था नहीं। जी उनकी आवाज का जादू पूरी दुनिया ने सुना। इसलिए आज देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति, और उनकी सुरीली आवाजों को जी सदा के लिए हम सुनते रहेंगे, जी क्योंकि शरीर से भले ही इस दुनिया से चले गई, जी लेकिन इसका उनका संगीत सदा
भारत की नस नस में, भारत के लोगों में निरंतर गूंजता रहेगा और उनकी याद दिलाता रहेगा। इसलिए वो इस दुनिया से गई नहीं बल्कि अमर हुई है। बिल्कुल, उनका संगीत भारत में बसता है। उनकी गानों की अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण जी, तो हर पीढ़ी उनके गानों को सुनती है और मुझे लगता है आपने भी कई मौकों पर उनके गाने सुने होंगे। बिल्कुल, उनके गानों से वो सब परेशानियां, जी, वो सब मुश्किलें, जी, उनके जो संगीत में रस था, जी, और उनके संगीत के माध्यम से कितना ही तनाव में आदमी हो, जी, वो तनाव मुक्त हुआ है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आदमी परेशान होता होगा तो उनका संगीत जब सुनेगा तो जी, प्रफुल्लित होने जरूर होगा। जी, तो मैं तो आज उनको मेरे क्षेत्र की तरफ से, मेरे रेवाड़ी वासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, और ये जो हमें क्षति हुई है, जी, ये कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपना दुख जताया है इस पर। उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक बड़ा खालीपन वो देश के लिए छोड़ के गई हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे आप? आज देश के लिए अपूर्ण क्षति इसको मानते हैं हम, क्योंकि स्वरों की सरस्वती आज शांत हो गई है। आपकी प्रतिक्रिया सर? देश की सबसे सुरीली आवाज, और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए इतनी भारी क्षति है। आपको अगर आप इतिहास में जाएं जी, 1962 में मेरे देश के लोगों जरा आंख में भर लो आंसू, जी, जी, जो उनने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने गाया था जब 1962 में हमारे जवानों ने शहादत दी थी जी, उस गाने को आज भी जो है इतना लोकप्रिय गाना है उनका। वो हर किस्म के गाने गा सकते थे। एक उनने कभी भी वेस्टर्न जो है कल्चर को कभी नहीं अपनाया। उन्होंने हमेशा जो है अपनी जो देश की संस्कृति है उससे शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मैं समझता हूँ उनके जाने से एक बहुत खालीपन आ गया है और जिसको भरना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो उनके जो गाने हैं भले वो इस दुनिया में नहीं रही हों, लेकिन उनके जो गाने हैं वो मतलब कि आज हम जानते हैं आजकल तो हाई टेक्नोलॉजी है, उसको हम हमेशा सुनते रहेंगे। और मैं विशेष रूप से उनका बहुत बड़ा फैन था। मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत दुख हुआ। बिल्कुल। और अगर बात करें उनके गानों की, जैसे कि आपने कहा कि आप भी उनके गानों को सुनते थे, भारत में उनकी आवाज, उनका संगीत बसता है। हर पीढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ी, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा उनके गीत को सुनती रहेगी। उनकी शख्सियत की अगर हम बात करते हैं तो उनकी शख्सियत जिस तरीके से जितनी दमदार थी, व्यक्तिगत तौर पर अगर हम उनको देखते हैं। जी आप बिल्कुल, आपकी सही है। उनको उनके जो फैंस थे केवल ये नहीं थे कि युवा थे, या युवा भी थे, मध्यम वर्ग के लोग भी थे या बुजुर्ग भी थे। जो गाने उन दिनों के गाने थे उनका कोई मतलब होता था, उनकी कोई भावनाएं होती थी। आज के समय में जो गाने हैं उनको आज आप चलता है तो 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं जी। लेकिन उनके तो गाने सदा बाहर रहेंगे, लोग हमेशा सुनते रहेंगे जी। और चाहे वो नौजवान पीढ़ी आज की है जो पहले की है, उनके गानों को हमेशा पसंद करती रही है और आगे भी पसंद करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये विचार हमसे साझा करने के लिए। जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, आपका स्वागत है हर खबर पर। आपने देखा देश के लिए आज स्तब्ध कर देने वाली खबर आई है। संगीत जगत का एक स्वर्णिम अध्याय आज समाप्त हो गया। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, आज संगीत जगत का स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो चुका, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और लता मंगेशकर जी को मैं ये कहूंगा पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार जो कि सुन सकता है, हिंदी भाषा को जानता है, वो उन्हें याद करेगा। और आने वाले समय में भी इनके गीत गुनगुनाए जाएंगे। जो हमसे पहले जब हम छोटे होते थे, आज भी उन गीतों को गुनगुनाया जाता है।
और आगे भी गुनगुनाया जाएगा। जो इनकी खास, मैं ये कहूंगा, जो इनमें खास अंदाज था या खास बात ये थी कि इन्होंने कभी अभद्र गीत नहीं गाया। जी बिल्कुल। इन्होंने हमेशा इनके गीत मतलब कहा जिंदगी में चहकाते रहेंगे, हम तो यही कहेंगे। और लेजेंड बनना ये इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से उनकी शख्सियत जो रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारतीय संस्कृति के दिग्गज के रूप में वो याद रहेंगी। मैं कहता हूँ कि कोयल की तरह, और ये कहेंगे कि दोबारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं ले पाएगा जिनकी आवाज इतनी सुरीली होगी। बिल्कुल। और जब तक भारत रहेगा, भारतवासी रहेंगे, तब तक उनकी आवाज रहेगी। उनकी आवाज भारत में बसती है। जी, मैं तो यही कहूंगा, परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और दोबारा से कोई, मैं यही कहूंगा कि एक लता मंगेशकर और हिंदुस्तान को मिले ताकि उनकी कमी को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मिड्ढा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो देश के लिए आज अपूर्णीय क्षति इसको मानेंगे। आज स्वरों की देवी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही हैं। आज वसंत हमसे रूठ गया और सदा के लिए भारत ने अपना रतन खो दिया। लता जी नहीं रही हैं। ये सरस्वती का सुर विराम है। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी, लेकिन आखिरकार आज सुबह देशवासियों को जिस बात का डर था वही हुआ। और बेहद दुखद खबर देश को मिली। स्वरों की सरस्वती लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा और पार्थिव देह को दोपहर प्रभु कुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा। हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। अगर आप भी स्वरों की देवी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए आज स्तब्ध कर देने वाली दुख भरा आज ये दिन है। तो आज आप भी लेजेंड को तो हर खबर लेजेंड लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। आप भी हर खबर के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। तो हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं और दुख अपना व्यक्त कर सकते हैं। पूरे देश के लिए आज बेहद दुख का दिन है और सभी के आंखों में आंसू हैं। अपनी आवाज से सभी को रुला देने वाली गायिका लेजेंड लता मंगेशकर, उनके चले जाने से आज सभी स्तब्ध। न सिर्फ संगीत जगत, हर क्षेत्र, चाहे वो राजनीतिक जगत हो या फिर खेल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोग आज दुखी हैं। एक बड़ा शून्य, एक बड़ा खालीपन देश में छोड़ के गई हैं लता मंगेशकर जी और हर खबर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप भी अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं लता जी को तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस पर आप कॉल करें, श्रद्धांजलि दे सकते हैं लेजेंड लता मंगेशकर जी को।
सुरों की देवी, सुरों की सरस्वती, भारत की अनमोल रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। तो हर खबर के माध्यम से आप भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लगातार हमारे साथ हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, आप भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं उन्हें। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं जेजेपी के। सर, स्वागत है आपका हर खबर में। आज देश के लिए बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि आज लेजेंड और देश की पहचान लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही हैं। क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी, एक बहुत ही बड़ी हस्ती जी, जिसने संगीत के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया, जी, उनके आज हमारे बीच में ना रहने का हमें बहुत बड़ा दुख है। जी, हम उनके प्रति और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जी, और उनके देश के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो सदैव प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में सदैव राज करते रहेंगे। बिल्कुल। और एक बड़ा शून्य उनके जाने से, एक बड़ा खालीपन उनके जाने से कहीं ना कहीं देश में पैदा हो गया है, खुद जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल, उनका योगदान अविस्मरणीय है। बिल्कुल, उनकी आवाज और जो उनके शब्द हुआ करते थे गानों में, हर गाना एक नया फसाना हुआ करता था और उनसे सीख भी मिला करती थी। हर सिचुएशन से जुड़ा एक गाना होता था। अगर दुखी है इंसान तो उनके गाना सुन के उसको आराम मिलता था, खुश है तो खुशी के गाने उनके होते थे और अर्थ उनके गानों के होते थे। उन्होंने समय, हालात और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जी अपने संगीत को रूप दिया, जी, जो बहुत ही बड़ी एक उनकी कला थी। जिस तरह के हालात, परिस्थितियां, समय था, उसी तरह का संगीत उन्होंने परोसा, पेश किया। और जो आज के गाने, अगर उनकी तुलना में हम पुराने उनके समय को याद करें तो वास्तव में काबिल तारीफ थी। आज उनके ऐसे में जाने से हमें बहुत बड़ा दुख है। उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं और पीड़ित परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं। शुक्रिया आपका अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। हुकुम सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। आज स्वरों की देवी शांत हो गई, क्या कहेंगे सर? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? महान हस्ती को जी, खो दिया है जी, जिसने अपने स्वर से पूरे हिंदुस्तान को, क्या मैं कहूँ, विश्व को जी, इतना सुर के द्वारा, अपनी कोकिला आवाज द्वारा जी, लोगों का मनोरंजन किया। देशभक्ति के ऐसे ऐसे गीत, वो आज भी गीत नहीं भूल सकते हम, जो सैनिकों के लिए गाए थे, ए मेरे वतन के लोगों। तो इस प्रकार की ऐसी महान शख्सियत को खोकर निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी हानि हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे। मैं तो बस इतनी ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, बिल्कुल। अब आने वाले युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? क्या सीख उन्हें लेनी चाहिए लता जी से? देखिए, जिस प्रकार अपनी मेहनत से और किस प्रकार अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ी हैं, तो युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेकर के एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका हुकुम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो शांत हो गई स्वर सरस्वती, लेजेंड लता जी के निधन के बाद शोक में पूरा देश डूब गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया और पूरे देश के लिए ये खबर स्तब्ध कर देने वाली। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।
स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता मंगेशकर के निधन के बाद सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई पहुंचेंगे। वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें विदाई देंगे। पीएम मोदी करीब 4:30 बजे मुंबई पहुंचेंगे। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी जगहों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं और हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। लता दीदी देश में खालीपन छोड़ गई। सुधीर सिंगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं गुरुग्राम से। सुधीर जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। आज जिस तरीके से सुबह सुबह देश ने जो खबर सुनी उससे हर कोई स्तब्ध रह गया, और मुझे लगता है जब आपने ये खबर सुनी तो आप भी हक्के बक्के रह गए होंगे। देश की पहचान लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। जी 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 बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? जी, स्वर कोकिला लता बहन हमारे बीच में नहीं रही। हम तो और एक रिक्त स्थान छोड़ दिया है उन्होंने, समय उसकी भरपाई करेगा, ऐसा मेरा कामना है। और उनका जो भी परिवार के हैं, वैसे तो वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन जो भी परिवार के हैं उनको भगवान जो है शांति, उनको भगवान जो है क्षति को पूर्ण करने के लिए सांत्वना दे। बिल्कुल। और अगर बात करें उनके गानों की, वो अपने गानों से लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों की गाने की अगर मैं बात करती हूँ तो देशभक्ति से ओतप्रोत हर शख्स हो जाता है और हर किसी की आंख में आंसू आ जाते हैं। आज उनके जाने से हर देशवासी की आंखें नम है। बहुत ज्यादा और जैसी खबर मिली थी तो मैं तो स्तब्ध रह गया था मैं इस खबर को सुन के पढ़ के। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। ठीक है। तो हर क्षेत्र के लोगों पर इस खबर का असर पड़ा है। हर कोई स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है, हर किसी की आंखें नम है। वो गाना जो हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी पर आप सुनते होंगे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और आज सभी की आंखों में पानी है, क्योंकि ये गाना गाने वाली स्वर की सरस्वती आज मौन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। लता दीदी देश में खालीपन छोड़ कर गई हैं। इस खालीपन को भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखेगी। भारतीय संस्कृति के दिग्गज के रूप में वो हमेशा याद रहेंगी। आपको बता दें कि जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है हर खबर पर। आज देश ने जो खबर सुनी उससे हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है, हर किसी की आंखें नम है। सर, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। आज स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। मैडम, मैं ये कहूँगा कि लता मंगेशकर के जाने का पूरे इंडिया को तो क्या, पूरे भारत को क्या, पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा नाम था। उसका जाने का बड़ा दुख हुआ जी। किस प्रकार से उनके लोग फैन थे। तो आज बहुत लोगों का मन के अंदर मन बड़ा दुखी है उनके जाने का। बिल्कुल। और मुझे लगता है हर देश का हर नागरिक ऐसा होगा जिसने उनके गाने सुने होंगे। मुझे लगता है आपने भी कभी ना कभी उनके गाने सुने होंगे किसी न किसी सिचुएशन में, क्योंकि उनके गाने जिंदगी से जुड़े होते थे। मैम, उनके तो गानों में एक ऐसी आवाज थी और ऐसे दिल को छूने वाले थे कि आदमी के उनके गाने के बिना रह नहीं सकता था, ऐसे गाय थी। तो आज उनका जाने का पूरे देश को मैं कहूँगा बहुत उनके जो प्रेम थे बड़ा भारी दुख है। और मैं कहूँगा हर आदमी के मन के अंदर उनके प्रति बड़ी अच्छी भावना थी। और मैं ये कहूँगा उन्हें आज छठी संक्रांति हर आदमी घर से देगा जी। बहुत बड़ी क्षति, संगीत जगत का एक स्वर्णिम अध्याय आज समाप्त हो गया। सुभाष जी जी बिल्कुल राइट। शुक्रिया आपका अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गुरपिंदर जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार मैम। जी आज जो लता दीदी जी का हुआ है, निधन हुआ है, उसके बहुत अफसोस की बात कर रहा हूँ। और जो बॉलीवुड को बहुत सदमा लगा है, एक बहुत कोयल जैसी अच्छी होगी। और मैं यही कहूँगा कि लता दीदी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनके सॉन्ग अभी भी चल रहे हैं, तो उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू। तो आप भी स्वरों की देवी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हर खबर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और हर खबर के माध्यम से आप भी उन्हें नमन कर सकते हैं। देश की पहचान, देश की आन बान और शान। दर्शीन महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। दर्शीन, क्या कहेंगे आप? आप तक आवाज पहुंच रही है दर्शीन? हेलो जी, क्या कहेंगे आप? जी मेरा नाम वसीम है जी। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। ये हमारे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि समस्त हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और साथ ही मुझे ये जानकर भी बहुत, जब मैं शुरू में उनके गाने सुनता था तो मेरे लिए आश्चर्य की ये बात होती थी कि एक मराठी खातून है जिनका उर्दू तलफ्फुज बहुत अच्छा है जी। और उन्होंने बड़ी मशक्कत से उर्दू सीखी भी थी। उर्दू गजलों को भी वो बहुत अच्छा निभाई जाती थी। मदन मोहन साहब की पहली पसंद हमेशा से लता मंगेशकर ही रही जी। उनके चले जाने से हमारे उर्दू गजलों का, उर्दू शायरी का, उर्दू अदब का भी बहुत बड़ा नुकसान है। बस यही नहीं कि ये फिल्मों का ही नुकसान होगा। जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। गुजरात से मनु भाई हमारे साथ जुड़े हैं। मनु जी, क्या कहेंगे आप? आप तक आवाज पहुंच रही है मनु भाई जी? चलिए, तो आप भी हर खबर के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दुख पूरे देश को आज है, हर किसी की आंखें नम हैं और हर खबर आज देश की आन बान और शान लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संजय देवरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि सरस्वती की पुत्री आज अपने लोग चली गई और वतन के लोगों के आंखों में पानी भर के अपने लोग चली गई। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, सब नमन है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर खबर लता जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। आप भी
हर खबर के माध्यम से लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों पर असर पड़ा है, पूरे देश के लिए आज ये खबर स्तब्ध कर देने वाली और हर किसी की आंखें नम है। एक ऐसा शून्य लता मंगेशकर जी अपने पीछे छोड़ कर गई हैं, एक ऐसा खालीपन छोड़ के गई हैं जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। सादगी भरा जीवन वो जिया करती थी और उनका कहना था कि मैं संगीत को जीती हूँ, मेरा जीवन ही संगीत है और संगीत ही मेरा जीवन है। उनके गानों के बिना फिल्मों को अधूरा माना जाता था। वो एक लौती ऐसी सिंगर थी। नीरज अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कहेंगे आप? नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। केंद्र ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। शिवाजी पार्क में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उनके अंतिम दर्शन वो करेंगे। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पर कॉल करें। तो हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर 01204039931618 ये हमारा नंबर है। हर खबर लता जी को याद कर रहा है। आप भी लता जी को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। नागपुर से प्रीति शास्त्री हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति, क्या कहेंगी आप? मैम, जैसे पता चला लता दीदी का ऐसे हो गया, बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने देश से क्या खोया है वो हमको पता है। जी। बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने देश से क्या खोया है। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें आप। हाँ मैम जी। हेलो जी, बोले, क्या कहेंगे आप? मैडम, बहुत बुरा लगा लता दीदी का ऐसा हुआ। लता बहुत हम उनके इतने फैन हैं मैम, बहुत ज्यादा। एक औरतों के लिए तो मिसाल है लता दीदी। बिल्कुल। बहुत ज्यादा दुख हुआ है उनका ये सुन के, उनका निधन का। हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं मैम। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद आपने किया। तो आप भी हर खबर के माध्यम से लता जी को श्रद्धांजलि दें, उन्हें याद करें। देश में हर शख्स उनके निधन की खबर सुनकर स्तब्ध है। आप क्या कहेंगे? आप किस तरीके से उन्हें याद करेंगे? उनके गाने हमेशा सबके कानों में गूंजते रहेंगे, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी कर्कश आवाज, उनके गाने, अर्थ वाले उनके गाने और उनका सादगी भरा जीवन एक मिसाल है। लेजेंड ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, इसके पीछे कई अनकही कहानियां होती हैं। और लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका थी। रोशनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं बनारस से। रोशनी, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से याद करेंगी लता जी को? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से लता जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ और मुझे लता जी के गाने पसंद है। मैं भी कुछ थोड़ा अच्छा गा पाती हूँ उनका सीख के, और मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ कि
कि तुम अगर सिंगर बनना तो लता जी की ही तरह बनना। आज बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जो है हमारे बीच से चली गई जी। हम इसकी भरपाई शायद ही कर पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आशुतोष कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनेता हैं। आशुतोष जी, आज का दिन कहेंगे कि देश के लिए बेहद दुख भरा दिन है। आज जब सुबह हुई तो ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे कि सभी की आंखें नम हो गई, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो। आप क्या कहेंगे? स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में। बिल्कुल, बहुत ही दुखद क्षण है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है, इस देश को ही बहुत बड़ी देश की क्षति है। शत नमन है लता दीदी को, जिन्होंने मतलब स्वर कोकिला थी हमारी, और आज हमारी स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला मतलब हमारे बीच में ही रही। इस क्षति को देश कभी पूरी नहीं कर सकता, बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप भी बॉलीवुड से हैं, आपने कई सीरियल्स किए हैं, कई फिल्मों में आप आए हैं, तो नेपोटिज्म की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर नेपोटिज्म एक काला धब्बा है बॉलीवुड पे, लेकिन लता मंगेशकर सिखाती हैं, उनकी जर्नी पर अगर हम नजर डालते हैं, वो सिखाती हैं कि मेहनत से भी इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, ये मेहनत से बढ़ता है। मतलब प्रयत्नशील बने रहो तो कुछ के आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। और मैं तो इंडस्ट्री में लोगों से यही कहता हूँ कि भाई लोहा गर्म हो तो कभी हथौड़ा मत मारो, इतने हथौड़े मारो कि आप उस लोहे को गर्म कर दें, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, स्ट्रगल तो रहता ही है, बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोग इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हुए हैं, तो दोनों ही चीजें हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप आशुतोष जी? क्योंकि लता मंगेशकर जी जिस तरीके से गाती थी, उनके हर गाने की एक अलग बात हुआ करती थी। उनका हर गाना जो है एक सिचुएशन के हिसाब से रचा जाता था और उनकी आवाज उस पर सोने पर सुहागा होती थी। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज और ये आवाज हम आगे नहीं सुन पाएंगे, तो इस बात का दुख, ये खालीपन हमेशा रहेगा। देखिए, जो लता जी ने आज तक गाने गाए हैं वो तो हम सुन ही पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे वो कुछ उनके स्वर आगे नहीं सुन पाएंगे। कुछ बहुत बड़ी क्षति है, इसमें मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ जी। शुक्रिया, मेरी आंखें नम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार आपने हमसे साझा किए। तो आप भी हर खबर के माध्यम से स्वरों की देवी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और हर खबर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश की पहचान, स्वर कोकिला, स्वर की सरस्वती लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।